स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो नंबर 4 में बात करने वाले हैं डिफ्यूजन एंड द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आस्किंग इन द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सॉलिड में डिफ्यूजन, लिक्विड में डिफ्यूजन और गैस में डिफ्यूजन। तीनों स्टेट में डिफ्यूजन में क्या रेट रहती है, क्या फैक्टर्स हैं, डिफ्यूजन किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं जो जनरली क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन से। देखिए डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है कि डिफ्यूजन क्या होता है कि इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स या स्प्रेडिंग आउट ऑफ द पार्टिकल्स by the property of the motion of the particles। देखिए यहां पर क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोशन। जो पार्टिकल होते हैं उनके मोशन वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफ्यूजन वाली प्रोसेस पॉसिबल होती है। तो स्प्रेडिंग आउट और मिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल्स विद ईच अदर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहां पर स्प्रेडिंग आउट होना, मिक्सिंग होना दो पार्टिकल का या दो से ज्यादा पार्टिकल का, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आप लोगों को डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि डिफ्यूजन जो होता है वो एक ही पार्टिकल की प्रॉपर्टी में होता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो मोशन की प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमेशा डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ध्यान देना, जहां पार्टिकल का डिफ्यूजन ज्यादा होता है इसका मतलब वहां पार्टिकल का मोशन ज्यादा होता है। तो आपको थोड़ा सा यूज करिए, अपने अकल का इस्तेमाल करिए और डिफ्यूजन के कुछ क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता तो सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर रहते हैं और कंसेप्ट क्लियर होने पर सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर गैसेस के साथ, क्योंकि गैसेस हमारे लिए काफी डिफ्यूजन में फास्टेस्ट काम करता है। और एक बात समझ लेना कि डिफ्यूजन is proportional to the temperature। diffusion is directly proportional to the temperature। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ध्यान देना इस चीज का, डिफ्यूजन जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग पे ध्यान देना, ये वाली बात है कि गैसेस में डिफ्यूजन यानी कि सबसे ज्यादा होना चाहिए। वैसे भी होता है क्योंकि पार्टिकल का मोशन भी ज्यादा होता है। ध्यान देना, दो चीजें बता रहा हूं, डिफ्यूजन पार्टिकल के मोशन के बेसिस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर। पार्टिकल का मोशन ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। चलिए अब इस चीज को मैं बात करने वाला हूं। पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करता हूं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखिए डिफ्यूजन इन गैसेस की बात करता हूं। पहला टॉपिक जो मेरा आज का है इसमें डिफ्यूजन इन गैसेस। देखिए गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन की बात हमसे की जाती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और काफी क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब भी देना है और काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन खाने पीने से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगता है। ऑब्जर्व करना कि जब आपकी मदर या कोई भी फैमिली मेंबर किचन में कुछ पका रहा हो, हम स्कूल से घर पे गए या बाहर से आए, सूंघा नाक से, अरे मम्मी आपने आज तो ये बनाया है। मीन्स मम्मी किचन में काम कर रही है, आप अभी घर दरवाजे पर हैं पर आपने वहीं से बता दिया कि क्या बना है। इट इज व्हाट डिफ्यूजन। एक्चुअली में होता क्या है कि जब किचन में काम होता है तो गैसेस का इस्तेमाल होता है। गैस पे पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनका मोशन और फास्ट कर देते हैं, और वैसे भी गैस में पार्टिकल्स का जो स्पीड होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। गैसेस में मोशन सबसे ज्यादा होता है पार्टिकल का, लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो पार्टिकल का मोशन और ज्यादा हो जाता है। तो जो कुकिंग फूड होता है उसकी स्मेल, उसकी जो टेस्ट की जो एक ऑर्डर होती है, वो ऑर्डर आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो आप लोगों को पता चल जाता है कि किचन में पराठे बन रहे हैं, सब्जी बन रही है, आपका कोई फेवरेट खाना बनना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाई odor of cooking food comes to a longer distance। कहां एक लंबे समय तक क्यों चली जाती है, वहां क्यों आ जाती है लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करके। तो आप इसका जवाब देंगे इट इज सिंपली डिफ्यूजन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस।
या गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। इस वजह से आपके पास जो ओडर होती है, जो टेस्ट की स्मेल होती है, जो आप लोगों के एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोस वाले के घर में भी चली जाती है। तो डिपेंड करता है ये डिफ्यूजन पर। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा, अगर कभी आप पूजा करते हैं तो पूजा करते टाइम कपूर की स्मेल या इंसेंस जो स्टिक होती है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, बहुत सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में। तो ऐसा होता है कभी हम किसी घर में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पूछते हैं आपके यहाँ कौन सी अगरबत्ती जल रही है, कौन सी धूप बत्ती जल रही है, कैसे पता चला? अभी तो आप दरवाजे पे पहुंचे थे, मंदिर हमारा बहुत दूर था उनके घर का। तो इट इज ड्यू टू ऑल्सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्योंकि वहां भी हमने लाइटिंग किया, माचिस से जलाया धूप बत्ती को, टेम्परेचर दिया, तो वहां से भी वो जो स्प्रेडिंग होती है ना, स्प्रेडिंग और इंटरमिक्सिंग, तो वहां से स्मेल जो ओडर होती है इंसेंस स्टिक की, वो स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेड होके मिक्सिंग हो जाती है, स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग। तो ये केवल एक ही फिनोमेना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, एक और भी, हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में ऐसे तो नहीं जाते हैं, बढ़िया से कपड़े होने चाहिए साथ में, और एक काम जरूर करते हैं, क्या? परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम लगा के गए, बड़ा तारीफें मिल रही हैं आपको, अरे भाई कौन सा परफ्यूम लगाया, अरे सुन के बताओ, एक ने क्वेश्चन किया, अरे ये वाला है। तो स्मेल जो होती है, ओडर जो होती है, वो एक लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो आपके आसपास के एरिया में, थोड़े से रीजन में जितने लोग खड़े होंगे, उन लोगों की ओडर ऑफ जो परफ्यूम होती है वो पहुंच जाएगी। और ये भी डिफ्यूजन इन गैसेस का एक एग्जांपल है। तो 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए जो कॉमन है आप लोगों की तरफ से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिफ्यूजन इन गैसेस समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। देखिए, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की बात करूंगा, 2 एग्जांपल मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आप लोगों को, 3 एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कॉमन एग्जांपल में लेके चलने वाला हूं आपके खाने पीने की चीजों से, यानी कि आप लोग शरबत की बात करते हैं तो आप एक काम करिए, गिलास में 4 चम्मच 2 चम्मच जैसे आप मीठा पीते हैं शरबत, उस हिसाब से आप लोग चीनी मिला के ऐसे डाल के रख दीजिए। केवल चीनी अगर आप डाल के रख देंगे तो तुरंत तो मीठा नहीं होगा, देखिए, लेकिन घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो चीनी लगभग धीरे धीरे पूरी की पूरी डिजॉल्व हो जाएगी और पूरा का पूरा जो पानी होगा, वाटर होगा ग्लास के अंदर, पूरा का पूरा मीठा हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन डिफ्यूजन वहां भी होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जितने भी होते हैं लिक्विड्स के, आपको प्रॉपर्टी बताई थी, दे ऑलवेज इन रैंडम मोशन, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मैंने एविडेंस में भी समझाया था। तो इस वजह से उनके पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन होता है, सॉलिड इन लिक्विड जो डिफ्यूजन होगा वो थोड़ा स्लो होगा, स्लो की वजह से घंटे 2 घंटे 3 घंटे ले सकता है। ठीक है, पानी ठंडा होगा, ध्यान देना, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ठंडा अगर पानी लेके चलेंगे तो डिफ्यूजन का टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, नॉर्मल पानी लेके चलेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, और अगर आप थोड़ा धूप में रख के पानी की अगर बात करेंगे तो वहां टाइम और कम लगेगा। ध्यान देना, 2 ही प्रॉपर्टी, टेम्परेचर और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर पर्पल या पिंक की तरह जो आपको दिखता है, एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल दीजिए एक बीकर में, 100 ml बीकर ले लीजिए। आपको जैसे ही आप डालेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स का वो जो पर्पल कलर वो फैलता धीरे धीरे दिखाई देगा। तो आप देखेंगे सॉलिड के पार्टिकल किस तरह से फैलते हैं। आप KMnO4 के पोटेशियम परमैंगनेट के एक्सपेरिमेंट में साफ देख सकते हैं, चीनी वाले में नहीं दिखेगा, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का जो एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको लैब में जाके जरूर करें। एक छोटा सा क्रिस्टल लेना या लिक्विड फेज लेना, एक ड्रॉप या एक क्रिस्टल उठा के आप 100 ml के बीकर में डालना, तो जो कलर फैलता है, पर्पल कलर जो फैलेगा, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड धीरे धीरे आपको दिखेगा पार्टिकल्स का। तो आप एविडेंस चाहते हैं तो एविडेंस में आप लोगों को समझने में आसानी मिलेगी और मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। एक और काम कर सकते हैं आप लोग डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में, आप लोग एक काम करिए, 1 रुपए की रिफिल ले लीजिए पेन की, जो इंक वाली होती है, तो उसका पॉइंट निकालिए और 1 ग्लास वाटर ले लीजिए, ग्लास वाटर इन ग्लास वाटर, है ना। तो जो ग्लास लेके चलेंगे वो ग्लास का होना चाहिए, मतलब कांच के ग्लास में आप पानी लेके चलेंगे या बीकर में, 1 ड्रॉप अगर आप इंक डालते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफ्यूजन को। आपको वो 1 ड्रॉप धीरे धीरे कुछ समय के बाद पूरे ग्लास में मिक्सअप हो सकती है। काफी अच्छा एग्जांपल है। एक और चीज,
कॉपर सल्फेट आप लोगों को जनरली अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप लैब में जाएंगे तो कॉपर सल्फेट भी आपको देखिएगा कि जिसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, आपका एक 10 ग्राम का अमाउंट पूरे वाटर को 100 ml को ब्लू कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट कर देगा। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया हो, लेकिन अगर आपको घर पे एक्सपेरिमेंट करना है तो बस 1 रुपए की रिफिल खराब करनी होगी, आपको डिफ्यूजन का समझ में आ जाएगा, पार्टिकल का डिफ्यूजन कैसे होता है। केवल इंक विद वाटर आप लोग अगर करेंगे समझ में आ जाएगा। स्कूल जाएंगे तो आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट का भी टेस्ट इस तरह से एविडेंस देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करने वाला हूं मैं नेक्स्ट, तीसरा आता है हमारे पास सॉलिड्स की। देखिए सॉलिड के एग्जांपल बहुत कम होते हैं और सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है। उसके बाद लिक्विड्स में डिफ्यूजन की रेट स्लो हो जाती है थोड़ी सी, और सबसे कम रेट होती है, सबसे लोएस्ट रेट होती है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, अगर हम बोर्ड पे कुछ चीज लिख के छोड़ जाते हैं तो जब जुलाई में स्कूल जाते हैं तो वो मिटता नहीं है। बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आपने, और आपने कभी ऐसा किया भी होगा, या कभी बोर्ड पे लिख के भूल गए और वो लंबे समय तक लिखा रहा और उसके बाद बिगाड़ा, तो इरेज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना ये क्यों होता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू इरेज चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम एक लंबे समय तक के लिए चॉक से लिखा हुआ बोर्ड पे छोड़ देते हैं तो उसके जो चॉक के पार्टिकल होते हैं सॉलिड के सरफेस पर डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो इरेगुलर होता है एक्चुअल में सरफेस, उसके पार्टिकल वहां डिफ्यूज हो जाते हैं एक लंबे समय में, जिसकी वजह से उसको डिफिकल्ट हो जाता है इरेज करना। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। तो मैंने एग्जांपल से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर की हैं। अब आप लोगों से मिलते हैं हम अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में मिलते हैं, वीडियो नंबर 4 है। और तब तक आप लोग एक काम करते हैं, हमारे को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।